नमस्कार साथियों। हम लोग देखते हैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का सेट नंबर 13। क्या कर रहा है? पहला सवाल कह रहा है दिस दिस इज इक्वल टू इतना, तो ए का मान क्या होगा? सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटीजर 1/3 को क्या लिखेंगे? 2 पूर्णांक 1/3 मीन्स 6, एक 7/3 देगा। ए वैल्यू कितना दे दिया? 7/3। और 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 3/7, 3/7 1 प्लस 3/7 का मतलब कितना होगा? 10/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ए दे देगा आपका A+7/10 आ जाएगा। A+7/10 इज इक्वल टू कितना? 9/10। यस या नो? तो ए बराबर देगा 9/10 माइनस 7/10 इज इक्वल टू 2/10। योर ऑप्शन इज 2/10 1/5, राइट? 1/5। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल कह रहा है 16 माइनस 4 माइनस दिस। पहले इसकी क्रिया कर दीजिए। 16 में से कितना गया? 4। ए कितना होगा? तो आप बोलेंगे ए 12 देगा। ए कितना देगा? तो इसको आप बोलेंगे 4 प्लस 2 कितना? 6 बोलेंगे। तो क्या निकल गया आपका? 6 प्लस 12 भागा 6 भागा 6 -2। एस या नो? तो पहले भाग की क्रिया, तो ए भाग का मतलब कितना आएगा? तो 2 देगा। तो +2 माइनस कैंसिल, आंसर कितना देगा? 6। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए? मूल्य में 40% वृद्धि हो जाए, इसका मतलब हुआ कि उसका 40% ब्याज होना चाहिए। और ब्याज बराबर आपको मालूम है रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम। रेट दे रहा है 6%। रेट कितना दे रहा है? 6%। टाइम कितना है यह हमें निकालना है, तो रेट इंटू टाइम परसेंट। टाइम परसेंट बराबर कितना? 40%। परसेंट से परसेंट को डिलीट कीजिए, 6 को काटेंगे 3 और ये कितना देगा? 20। टी बराबर देगा 20/3। 20/3 का मतलब 6 पूर्णांक 2/3। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल यदि 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वार्षिक सीआई। वार्षिक सीआई कितना देगा? तो रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स में कितना परसेंट देगा? तो 10। प्रथम ईयर 10% देगा। दूसरे साल 11% देगा, क्योंकि 10% मूलधन का और फिर 10% प्रथम साल जो ब्याज मिला उसका 10% मीन्स 8%, 11%। तो दूसरे साल 11%, प्रथम साल 10%, अर्थात 2 वर्षों में कुल 21% ब्याज देगा। ठीक है। वार्षिक सीआई 21% देगा। ठीक है। छमाही सीआई कितना देगा? तो छमाही सीआई कितना आएगा? तो आपको मालूम है जब रेट छमाही होगा, 6 महीने का वर्ष होगा, तो 2 साल में 4 छमाही आएंगे। और रेट आधा होता है तो रेट 10% का आधा कितना देगा? तो 10% का आधा 5% देगा। यस या नो? 10% का आधा कितना देगा? 5% देगा। तो 5% का की दर से 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज कितना देगा? 10.25% देगा। 2 साल का ब्याज कितना देगा? 10.25% देगा।
और 4 साल में क्या करेंगे, फिर R1 R2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, इतना लंबा करने से कुछ फायदा है नहीं। तो 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 गुना 10.25 बटा कितना 100। ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। आ रही बात समझ में? ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। नहीं तो अगर मुझे बताएंगे तो मैं तो इसको भरवली निकाल दूंगा। भरवली कैसे निकालूंगा? तो मुझे पता है कि यह 21% दिया, तो यह कितना देगा 20, 20 20.5%, 20.5% ये आ गया। और इसका जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो 21 से थोड़ा सा ज्यादा देगा, 1% के आसपास। तो 1% में हम लोग देखते हैं 12,000 रुपए का 1% कितना रहा है, तो 12,000 रुपए का 1% आपका 60 रुपया दे रहा है। तो 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मीन्स 66 रुपया इसका ब्याज आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, ब्याज में अंतर कितना होगा, तो 66 रुपए का डिफरेंस आएगा। मौखिक निकाल लेंगे इस कैलकुलेशन से बचने के। ठीक है, कितने का देगा, 66 रुपए का आएगा। क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, यहां 46 होगा ही नहीं, क्योंकि 1% में आपका कितना रहा है 120 रुपया, 1% में इसका कितना रहा है 120 रुपया आ रहा है। तो 120 रुपया आ रहा है, तो गैप इसका ज्यादा है। गैप इसका कितना है, ज्यादा है। तो कौन सा आंसर आएगा, यही आएगा। या इसको आप निकाल करके यहां छमाही सीआई निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो आएगा उससे निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि रेट आधा हो गया। रेट कितना हो गया, आधा हो गया, तो 5%, 5% का फ्रैक्शन मान कितना देगा, तो आप बोलेंगे 5% का फ्रैक्शन मान 1/20 देगा। 1 बटा कितना देगा, 20 देगा। तो 1/20 देगा, तो 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 होगा, चूंकि 4 छमाही है ना, फिर 20 से कितना होगा 21 होगा। आ रही बात समझ में, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा। ए कितना दे दिया, तो ए दे दिया 2 4 8 16, 2 4 8 16, 16 पर कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। 1,60,000 दे दिया, 1,00,000 कितना दे दिया 60,000। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से 41 गुना 4 से 41, अरे बात समझ में, 4 से 41 गुना 4 से 41 कर देंगे। तो 4 से 41 गुना 4 से 41 करेंगे, तो जितना आएगा उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस निकाल करके आप निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, यहां से इसको गुना कराएंगे, इसको गुना कराएंगे, इस दोनों के बीच का अंतर दे देगा, डिफरेंस दे देगा। ये क्या दे देगा आपका, ये डिफरेंस दे देगा, क्योंकि ए मूलधन आएगा, यह मूलधन दिया, यह मूलधन देगा, और ये आपका क्या देगा, तो यह आपका अमाउंट देगा। घटाएंगे तो सीआई आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या देगा, सीआई दे देगा। इसका मान कितना है 12,000 है, इसका मान कितना है डिफरेंस का मान निकाल देंगे। फिर यहां से आप निकालेंगे 21% निकाल करके दोनों को घटाएंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3:7:8 के अनुपात में, 3:7:8 के अनुपात में। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्रों की वृद्धि होती है, तो यह अनुपात 11, 23 और 26 हो जाता है। सेकेंड केस में कितना होता है, 11:23:26 हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। सीधे हीट एंड ट्रायल का यूज करेंगे। पहला केस क्या होगा कि पहला अनुपात ये है, 3 7 10, 10 8 18, 18 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, मींस यह ऑप्शन इनवैलिड हो गया।
अब हमें 3 पे गौर करना है। 3 पे गौर करने के लिए अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं। प्रत्येक में 6 जोड़ दें, प्रत्येक में 6 जोड़ दें तो अनुपात इतना हो जा रहा है, अनुपात इतना हो जा रहा है। तो प्रत्येक में 6 जोड़ेंगे तो 6 सब में जोड़ दिए तो 6 18 जोड़ेंगे। अब सीधे ऑप्शन से टेस्ट कर लीजिए, 18 जोड़ेंगे तो 162 प्लस 18 कितना देगा, 70, 180, 180। तो इसका योग हमें दे रहा है 7 3 10 8 18 और इसका योग हमें दे रहा है कितना, 6 3 9 1 10 10 4 5 60, 60। तो अब देखेंगे 180 को 60 काट रहा है, मींस ये हो सकता है, लेकिन होगा ही ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा कंडीशन वैलिड होगा तो फिर यह कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, फिर प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे 90, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 देगा, 108 को 60 नहीं काटेगा, इसीलिए यह इनवैलिड होगा। 144 में 18 जोड़ेंगे, 144 में 18 जोड़ेंगे तो 172 देगा, 172 को 60 नहीं काटेगा, यह भी इनवैलिड हुआ। इसका मतलब यही ऑप्शन वैलिड है, यही आंसर होगा। आ रही बात समझ में? एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात इतना इतना है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः इतना इतना की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखेंगे चावल, पेट्रोल और तेल, चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च 8, 11 एंड 6, ठीक है। कीमतों में इतना इतना की वृद्धि की जाती है। तो अब इस पर आप जीरो डाल करके भी बना सकते हैं, सब में बराबर जीरो कर दीजिए सुविधा के लिए, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पर इंडिपेंडेंटली जो भी खर्च होगा सब 100% होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इतनी की वृद्धि की जाती है तो परिवार द्वारा किए जाने में कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। अब देखेंगे इस पर वृद्धि कितना किया तो 10%, तो 8 का 10% कितना देगा, तो आप बोलेंगे 0.8 की वृद्धि हो जाएगी। इस पर कितना वृद्धि किया तो इस पर 20% वृद्धि किया, तो 20% का मतलब होगा 2.2 की वृद्धि कर दिया, ठीक है। इसमें कितना वृद्धि कर दिया, 30% की वृद्धि किया, तो टोटल 36 18 1.8 की वृद्धि किया। टोटल वृद्धि कितने की हो गई, तो टोटल वृद्धि में आप जोड़ देंगे 2 और एक 3, 3 एक 4, 4.8 की वृद्धि हुई। कितने में 4.8 की वृद्धि हुई, तो पहले टोटल खर्चा कितना था, तो 11 8 19 20 5 25 टोटल खर्चा था। वृद्धि कितने की हुई, 4.8 की हुई, तो प्रतिशत वृद्धि कितना देगा, तो प्रतिशत वृद्धि आपका आ जाएगा कितना, 4.8 गुना 100 बटा 25, 25 से 4 बार में कट गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 16 3 19, 19.2% की वृद्धि हुई। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी, सही है, कोई दिक्कत। एबीसी एक काम को क्रम से इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन्हें काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, ठीक है। अब देखिए एबीसी काम को 42, ए करता है कितना 42 दिन, बी करता है कितने दिन में, बी 84 दिन, और सी करता है आपका 28 डेज। टोटल वर्क कितना यूनिट होगा, तो आप बोलेंगे 42, 84 और 28 का एलसीएम निकालिए जो आपका देगा 84। यह 2 यूनिट काम किया, यह 1 यूनिट काम किया और यह 3 यूनिट काम किया, ऐसा ना। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया, तो ए ने 3 दिन में काम किया, 3 गुना 2 बराबर 6 यूनिट,
यस या नो? ए ने 3 दिन में 6 यूनिट काम किया, इसके बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद, इसका मतलब है कि बी 2 दिन काम करता है ए के साथ, उसके बाद सी जुड़ता है, मींस ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेगा? तो ए प्लस बी 2 और 1 3, यह भी 2 दिन काम किया, मींस 6 दिन काम किया। यस या नो? अब इसके बाद सी जुड़ गया, और तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? अब जो काम करेगा वह करेगा ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। कितने वर्क में से? 84 वर्क में से। तो बच कितना गया? तो बच गया 72 वर्क, शेष 72 यूनिट वर्क बच गया। अब इस वर्क को ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे तो 2 1 3 3 6 यूनिट काम होगा। करना कितना है? 72 यूनिट। तो 72 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? तो आप बोलेंगे 12 दिन, 12 डेज। 72 यूनिट वर्क करने में 12 दिन लगा। तो कह रहा है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया? तो ए कितने दिनों तक काम किया, यही कह रहा है ना। तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिनों तक काम किया? तो 12 दिन एबीसी किया, और 5 दिन ए ने काम किया। 3 दिन अकेले किया, 2 दिन बी के साथ किया, तो 5 दिन। तो 12 5 कितना होगा? 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 दिन काम किया। योर ऑप्शन इज बी। सही है, योर ऑप्शन इज बी। आगे बढ़े। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। 15 कर्मचारियों कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया? मान लेते हैं कि 15 कर्मचारी 30 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। 75 कर्मचारी कितने दिनों? 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। मींस काम कुल कितने कर्मचारियों का है? तो आप बोलेंगे 75 गुना 60 कर्मचारियों का काम है। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए, तो 30 दिनों तक इन्होंने काम किया। इसके बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए। 15 कर्मचारी क्या किए? छोड़ दिए। तो 15 कर्मचारी छोड़ दिए, तब इस काम को कितने कर्मचारी करेंगे? 60 कर्मचारी करेंगे। और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। परियोजना कितने दिनों में पूर्ण हुई? 65 दिनों में पूर्ण हुई। तो 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 15 एम्प्लॉइज इन ऑफिस कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 60 डेज। आफ्टर सम डेज 15 एम्प्लॉय लेफ्ट एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65 डेज। ठीक है। तो अब देखेंगे कि 60 कर्मचारी जो है वो क्या किया? काम करेगा। 75 कर्मचारी ने कुछ दिन काम किया, तो 75 कर्मचारी कितने दिनों तक काम किया? तो 75 कर्मचारी अगर हम मान ले कि 30 दिनों तक काम किया, तो 75 30 कर्मचारी का काम हुआ। इसके बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए, तो अब 60 कर्मचारी करेंगे। अब कितने कर्मचारी करेंगे? 60 कर्मचारी काम करेंगे। और यह 60 कर्मचारी जो काम कर रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। 65 दिनों में पूर्ण हुई। ठीक है। तो परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई, तो इसमें से 30 दिनों तक तो काम हुआ। इसमें 30 दिनों तक तो काम हो गया। तो 30 दिनों तक काम हुआ, एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 65 डेज। तो यह करेगा कितना दिन? 65 माइनस टी डेज। 65 माइनस टी डेज। दोनों का वर्क क्या होगा? बराबर होगा। ये कितना देगा? 0 6 5 30, 7 6 42, 3 4500 इज इक्वल टू 75 टी प्लस 0 6 5 30, 30 36 3 3800 माइनस 60 टी।
ठीक है। एक घट जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा, कितना देगा 38 दो 40, 40 500 700 इज इक्वल टू 700 इज इक्वल टू 15t, 15 से कट जाएगा, पंद्रह से कटेगा 5 3 15, 5 से कट नहीं रहा है पूरा। देखिए यहां पर एक बात भी हो सकती है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, तो छोड़ दिया, और परियोजना का शेष काम 65 दिनों में पूरा हुआ। परियोजना का शेष काम, यहां पर एक शेष डाल सकते हैं, डाला जाएगा, शेष काम 65 दिनों में पूरा हुआ, क्योंकि इस तरीके से एक आपका ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट करें और शेष पे बनाएं, शेष पर बनाएं। मान लेते हैं टी दिनों में काम 15 कर्मचारी छोड़ करके गए, तो 75 कर्मचारी 60 दिनों में करते हैं, तो काम कुल 75 गुना 60 कर्मचारियों का है। ठीक है, कुछ दिनों टी दिनों तक इन्होंने काम किया तो 75 टी का काम हो गया। इसके बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए, 15 कर्मचारी क्या किए, छोड़ दिए। जब 15 कर्मचारी छोड़ दिए तो कर्मचारियों की संख्या बची कितनी, तो 60 कर्मचारी बचे, और यह 60 कर्मचारी शेष काम को 65 दिनों में किए, तो 60 गुना क्या होगा 65 होगा, और यही टोटल कर्मचारियों का काम हुआ। दोनों को इक्वेट कराया, टी का मान निकालेंगे, अकॉर्डिंग यहां शेष होना चाहिए। इसको गुना कराइए, 0 30 साचक 42 3 45 इज इक्वल टू 75t प्लस 0 6 5 30, 6 5 30, 36 3 39, 3900, 39 1 40 600, तो t बराबर कितना देगा 600 बटा 75, 15 4 सॉरी 15 5, 15 5, 15 4, 5 8 40, 5 8 40, तो कह रहा है कि 15 कर्मचारी कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, 8 दिन, तो ऑप्शन नहीं है। पिछला कैलकुलेशन गलत था क्या, डिलीट हो गया। पचहत्तर इंटू 60, 75 इंटू 60, इन्होंने 75 कर्मचारियों ने काम किया, कितने दिनों तक काम किया, 30 दिनों तक काम किया, 75 टी काम किया। इसके बाद 15 कर्मचारी छोड़ दिए, 15 कर्मचारी जब छोड़ दिए तो किए कितने कर्मचारी 60 कर्मचारी, और 60 कर्मचारियों ने काम किया कितने दिनों तक 65, 65 माइनस टी दिनों तक। कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, क्या देगा 0 30 7 6 42 इज इक्वल टू 75t प्लस 0 30 30 36 3 3900 माइनस 60t 60t 39 300 0 0 30
30 सात, 7×6 = 42, 42 3 45। कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक हो रहा है? 4500, 4500, 0 30, 30 और 36 3 39, ठीक है। ये 600 बराबर देगा, 600 बराबर देगा कितना? 75, 15 टी बराबर कितना? 40, मीन्स 40 दिनों के बाद छोड़ करके गया। यही आपका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज सी। यहां पर शेष नहीं होंगे, यहां पर शेष नहीं होगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यही आंसर होगा, 40 डेज। सही है। अगला, राम यातायात में 20 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा तय की और शेष दूरी कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी क्या है? टोटल डिस्टेंस तय किया कितना? 500 किलोमीटर। कितने घंटे में तय किया? तो 20 घंटे में तय किया, ठीक है, 20 घंटे में तय किया, जिसमें से कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। मान लेते हैं कि बाइक से उसने x किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बाइक से x किलोमीटर की दूरी तय किया, तो किस चाल से तय किया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय कितना लगेगा? तो दूरी बटा चाल, x/30 घंटा, x/30 घंटा। इसके बाद शेष दूरी को उसने कार से तय किया, तो शेष दूरी कितना बचेगा? 500 माइनस x, और इस दूरी को तय किया वो 20 किलोमीटर बराबर से, तो ये दिया। और यही दोनों समय बराबर होगा कितना? तो यही दोनों समय बराबर आपका दे रहा है कितना घंटा? 20 घंटा। यहां से x का मान निकालेंगे, वही आपका क्या देगा? उत्तर देगा। यही आपका आंसर आएगा और यही आपका उत्तर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। x बराबर देगा 20x, या मैं कर देता हूं, इसका एलसीएम कितना देगा? तो आप बोलेंगे 60। 60 का मतलब ये देगा 2x, 2x प्लस 1500 माइनस 3x बटा 60 इज इक्वल टू 20। ये कितना देगा? माइनस x, 1500, 1200, 1200 आ जाएगा ना। तो ये 3x, x बराबर देगा कितना? x बराबर देगा 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। यही आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अगला, 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दोनों के लंबाइयों का योग बटा चालों का योग, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आने का मतलब हुआ कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट केस में रिलेटिव वेलोसिटी जुटता है। तो ये कितना देगा? तो लगा समय 190 प्लस 195 बटा चाल कितनी है? 76 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर, 50 प्लस 76 और इतना इंटू 5/18 करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। कितना देगा? ये दे देगा 385 बटा 76 और 50, 76 126, 126 गुना 5/18, ठीक है। एक कट जाएगा, 18 से कितनी बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। 7 35 3 38, 7 से कट जाएगा। 7 35 5 3, 7 35 5 3 55, 5 कितना? 11 बार में, मींस 11 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 11 सेकंड लगेगा। यही इसका उत्तर होगा। ये 7 देगा।
ठीक है, 11 सेकेंड। योर ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।